तो समझें वो सनातन तत्व क्या है जिसका आदि अंत नहीं है। आज विज्ञान कहता है, जब भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दिया, तो विज्ञान कहता है कि देयर वाज अ बिग बैंग, देयर वाज अ स्प्लिट इन द सन। उसके टुकड़े जब कूल डाउन कर गए तो ये अलग प्लैनेट्स बन गए। वो महाशब्द जिसको हम प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहते हैं, वो क्या है? तो उसका ज्ञान संतों ने कराया। एक व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुंचा कि साहब मैंने बहुत दुनिया देखी है, संसार में बहुत घूमा हूं, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है भाई, चाय लाओ। इसके लिए चाय देने लगे। तो कप के अंदर चाय डालने लगे। डालते डालते वो चाय कप भर गया। कप भर के बाहर निकलने लगी, गिरने लगी। वो कहने लगा गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो सारा जो चाय है एक कप से बाहर निकल रही है, इसमें तो जा ही नहीं, तो भर गया। तो गुरु महाराज कहने लगे तुम भी भरे हुए हो, सब जगह आए हो दुनिया में ज्ञान प्राप्त करके, तुम भरे हुए हो, पहले अपने आप को खाली करो। जब खाली करोगे तब ज्ञान मिलेगा। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का परी रहन दो म्यान। जब बहुत कर्मकांड होने लगा, बलि प्रथा हो गई, बहुत बलि दी जाने लगी, तब उपनिषदों का आविर्भाव हुआ, जिसमें सदगुरु के पास समीप बैठ करके आदमी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए आप उपनिषदों का अध्ययन करोगे, शास्त्रार्थों का अध्ययन करोगे, जहां गार्गी पूछ रही है, प्रश्न कर रही है, अध्यात्म के बारे में प्रश्न कर रही है। महिलाओं को पूरा अधिकार होता था। जहां हमारे गायत्री मंत्र के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जहां आदमी कहता है, मंत्र दृष्टा के अंदर मंत्र का दर्शन करने वाला ये कहता है कि हे भर्गो ज्योति, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और प्रकाश स्वरूप परमात्मा भर्गो देवस्य धीमहि, ये एक्सपीरियंस का विषय है, अनुभव का विषय है। मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी हमें समझाने लगा कि ब्रह्म तो अव्यक्त है, निर्गुण है, कोई जान नहीं सकता। वो बड़ी तर्क दिए जा रहा था। मैंने कहा भाई आपकी बात अगर सही है तो गायत्री मंत्र के अंदर मंत्र दृष्टा ने क्यों कह दिया भर्गो देवस्य धीमहि, हे ज्योतिर्मान परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। उसने ज्योति कैसे कह दिया? बिना अनुभव के ज्योति कैसे कह दिया? ज्योति तो एक्सपीरियंस का विषय है। तो उसका माथा घूमा, क्योंकि जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो ऐसी ही बात कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसे जान ही नहीं सकते, उसे पहचान ही नहीं सकते। और ये केवल हमारे धर्म में ही, सनातन धर्म में नहीं। आज इजराइल में लड़ाई हो रही है। इजराइल के प्रॉफिट जो मोसेस थे, उन्होंने भी यहोवा से जब प्रार्थना की तो यहोवा ने कहा कि आई एम दैट आई एम, जो मैं हूं सो मैं हूं। और तुम्हें इन आंखों से मेरा अनुभव नहीं होगा, मैं बर्निंग बुश के रूप में, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में तुम्हें दर्शन करूंगा। फिर आता है द गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, कि परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। रामचरितमानस क्या कहती है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। हम बासीवा देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तिल। तो हमारे शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि गॉड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट, प्रकाश के रूप में उसका अनुभव हम कर सकते हैं, अनहद के रूप में उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, शब्द के रूप में उसका साक्षात्कार कर सकते हैं।
तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है। तो आप किसी भी धर्म को देखो, जब उसके अंदर आप अध्यात्म के अंदर जाएंगे, अध्यात्म के अंदर प्रवेश करेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में प्रवेश करेंगे, तो आपको यही पता लगेगा कि परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। अभी आपने दुनिया में देखा होगा किस प्रकार से भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। हर देश लड़ाई के अंदर जो है लड़ने की बात कर रहा है, तबाह करने की बात कर रहा है, शांति की कोई बात ही नहीं कर रहा। निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, एक भूमिका आ रही है सामने। आप क्लाइमेट को देखो, अभी कितनी बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, बार बार बर्फ पड़ती रही। हमारे उत्तराखंड में तो इतनी वर्षा हुई पूछो मत। तो ये प्रकृति का संतुलन जो है धीरे धीरे बिगड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इतने ज्यादा तेजी से हमारे जो पोल हैं, ये इनका बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जब बर्फ पिघलेगा तो जल पड़ेगा। इसीलिए ये कथा आती है कि भगवान ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, मनु महाराज को भेजा। मनु महाराज ने बड़ी मछली के रूप में जाकर के और सब ऋषि मुनियों को बचाया। और शास्त्रों के अंदर नोआजाक का जिक्र किया जाता है कि नोहा एक संत थे और उनसे कहा गया तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ जिसमें हर स्पीशीज के जानवरों को रखा गया, और तब संसार चला। जलमग्न की बात आती है। जलमग्न कैसे हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हुई। उसको धार्मिक लोगों ने कहा कि भाई इतना ज्यादा पाप हो गया कि भगवान बड़े कुपित हो गए और भगवान ने पृथ्वी में जल ही जल कर दिया। बट द फैक्ट इज दिस कि ये ग्लोबल वार्मिंग से पानी का स्तर बढ़ गया, आपका सारा बर्फ पिघलेगा। क्योंकि आइस जो होती है, बर्फ जो होती है, ये वाटर टैंक होता है। जब हमारे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, हिमालय में बर्फ पड़ती है, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती रहती है, हमारी नदियों में पानी प्रभावित होता रहता है और उससे हमारे टरबाइन चलते रहते हैं। और वर्षा होगी एक साथ तो सारा पानी बह निकलेगा, बाढ़ आ जाएगी और आपके समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, छोटे मोटे जो देश थे वो उस पानी में डूब रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई और अभी ये कब नहीं होने वाला, ये और भी चक्कर बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे संतों ने कहा कि रही मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। आज ये कोरोना जब हुआ, जगह जगह लोग मरने लगे, तब लोगों की समझ में आया कि 34 काल कैसे होता है, चारों दिशाओं में काल कैसे पड़ता है। जगत जननी श्री माता जी ने ये जो हमारा हंस हर्बल था इसको शुरू किया। उनका हमेशा लक्ष्य ये था कि भाई गंगा जल से शुद्ध औषधियां बननी चाहिए, माता जी का ये था। और कोरोना काल के अंदर डॉक्टर भी हमें कहने लगे कह जी वो काढ़ा मंगवा लीजिए, काढ़ा पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो जो भी आयुर्वेद के अंदर काढ़ा हो, च्यवनप्राश हो, जो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो खाने को लोगों ने कहा भाई इसकी कोई बीमारी की दवाई नहीं है कोई। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपने देखा होगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो ये कहा गया कि भाई द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटियां लाओ, तो हनुमान जी द्रोणागिरी से जड़ी बूटियां लाए। तो हिमालय के अंदर बड़ी जड़ी बूटियां हैं और वो जड़ी बूटियों में सीबक थॉर्न जिसे बद्री बेरी कहते हैं, ये भी एक जड़ी बूटी है। और इसका आप सेवन करें तो इसके अंदर इतना विटामिन है
तो ये विशुद्ध जो शुद्ध जो है ये लेह लद्दाख से और जगह से ये लोग लाते हैं और ये आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि आपको ये चीज उपलब्ध हो जाए। हल्की फुट जो आपकी सर्दी जुकाम की बीमारियां इससे होती नहीं है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा बन रहा है। तो माता जी ने जो जो कहा, मैं साइंस के अंदर हम लोग डिफेंस डिपार्टमेंट में गए तो वहां उन लोगों ने कहा कि साहब जब अणुबम पड़ेगा, कोई आणविक बम की लड़ाई होगी, तो ये हमारी तुलसी ड्रॉप्स हैं। इन तुलसी ड्रॉप्स के जरिए हम जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है ये कम करते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया गया चूहों के ऊपर, उनको कीमियोथेरेपी दी गई, रेडिएशन दिया गया। जिन चूहों को तुलसी की ड्रॉप्स दी गई वो जल्दी क्योर हो गए। तो तुलसी की जो दवाई है ये हमारे हरहंस हर्बल ने बनाई है, ये भी आप लोगों को उपलब्ध है। तो बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हैं, आप ले जाएंगे तो फायदा होगा। ये माता जी का आशीर्वाद, इसको आप समझिए। और जो एलोपैथी के जो रिएक्शंस होते हैं, आयुर्वेद के अंदर रिएक्शन भी नहीं होता। हमारे भाई महात्माओं को भी चाहिए कि भाई इस प्रकार की जो सेवा है इसके लगे ताकि प्रेमियों को उपलब्ध हो। एक समय ऐसा था जब लोग गुजरात से आते थे, बसें आती थी हरिद्वार में, तो दो चीज के लिए आती थी। एक, प्रेमनगर आश्रम से तेल लेना है, दर्दनाशक तेल लेना है, और एक गंगा जी में स्नान करना है। इतना नाम था हमारी दवाइयों का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको ले जाएंगे तो आपको घर में लाभ भी मिलेगा और प्योर चीज आपको मिलेगी।